इससे पहले आप बोले कि आजकल यूट्यूबर्स व्यूज के लिए किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने। ये मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि एक दिन में सिलेबस कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है और कभी भी रिकमेंड भी नहीं करा जाता। लेकिन इसके बाद भी अगर बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट है और सिर्फ 1 से 2 दिन उनके पास बचे हुए हैं, तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके उनका सिलेबस कंप्लीट हो चाहे ना हो, एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और वही टिप्स मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आज की वीडियो में 7 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फर्क नहीं पड़ता आपका कितना सिलेबस बचा हुआ है, अगर इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो सीयूटी के एग्जाम में बहुत मदद आपको मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो चालू करूं, एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही सीयूटी एग्जाम खत्म होंगे इस चैनल पर बहुत ही शानदार कॉलेज की वीडियोस अपलोड करना हम स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको और हमारा सफर सीयूटी के बाद खत्म हो जाएगा। आगे कॉलेज रिलेटेड वीडियोस भी आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी, बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं। आप सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 1, डू नॉट कंप्लीट सिलेबस। सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका ज्यादा सिलेबस बचा हुआ है तो इस समय आपको सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ भी करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो शायद आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन दिमाग में वो नहीं घुसेंगे। इससे अच्छा है कि इस समय जो आपसे बनता है या फिर जो आपको आसान लगता है उसे आप करें, उसे बहुत अच्छे से कर लें। अगर थोड़ा बहुत सिलेबस आप छोड़ भी देते हैं, वो आपसे नहीं हो पाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप सब कर लेंगे लेकिन उसके बाद सब भूल जाएंगे तो फिर सेंस क्या है। इससे अच्छा कम करिए लेकिन दम करिए। फिर सेकंड टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हर वो टॉपिक, हर वो चैप्टर जो आपको बहुत आसान लगता है, वहां पर पहले चैप्टर आपको अच्छे से करना चाहिए, उसके बाद एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज आपको करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ एमसीक्यू पीवाईक्यू कर लेते हैं, लेकिन मेरी बात को समझने का ट्राई करिए। अगर वो आसान टॉपिक है, वो आपसे बनता है और उसको आप अच्छे से कर लेते हैं, तो एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए वो आपसे बन जाएंगे। और ये अगर आप कर लेते हैं तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। लेकिन इजी टॉपिक, इजी चैप्टर में भी अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू एमसीक्यू करते हैं और वो नहीं आते हैं, कोई और क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर आपसे वो नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इजी टॉपिक तो होगा लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये गलती मत करिए। अगर वो टॉपिक इजी है, वो चैप्टर इजी है, तो पहले एक बार चैप्टर को, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करिए, पूरा अच्छे से पढ़िए और उसके बाद एमसीक्यू पीवाईक्यू करिए। फिर अगली टिप जस्ट इसके अपोजिट है। हर वो टॉपिक, हर वो चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगता है या फिर आपको लगता है कि उसमें बहुत टाइम जाएगा और इतना टाइम नहीं है, तो वो आपको स्किप कर देना चाहिए। अब इतना टाइम ही नहीं है कि सब कुछ आप पढ़ पाएंगे, तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, उन टॉपिक्स के सिर्फ आपको पीवाईक्यूज एमसीक्यूज अच्छे से कर लेना चाहिए। अगर आप बहुत सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज कर लेते हैं तो हाई चांसेस है वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वही आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आप स्किप भी कर सकते हैं, तो इन्हें आप स्किप कर देंगे। अभी डिफिकल्ट टॉपिक्स पर अगर आप पूरा टाइम लगा देंगे, उसके बाद भी वो आपसे नहीं बनेगा, तो टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज जहां पर टाइम लगाने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसे स्किप करना ही बेहतर है। फिर इसके बाद अगली टिप है, थोड़ा सा जुगाड़ करिए। YouTube पर, टेलीग्राम पर आपको इतना सारा मटेरियल मिल जाएगा जो इस समय आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करा गया है, वो वीडियोस को देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे मटेरियल के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। वहां से आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, एमसीक्यूज कर सकते हैं। मैंने खुद अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री मॉक्स प्रोवाइड करे हुए हैं, तो उन्हें भी आप जरूर से यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो कोशिश करिए कि आपका खुद का टाइम बहुत बचे और कम टाइम में आप ज्यादा चीजें कर पाएं। तो कम टाइम में अगर आप ज्यादा चीजें करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप खुद मेहनत कम करें और दूसरों की मेहनत का ज्यादा फायदा उठाएं। तो YouTube पर अगर आपको वीडियोस मिलती हैं, टेलीग्राम पर मटेरियल मिलता है, तो उन्हें जरूर से यूज करिए। फिर इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा, जितने ज्यादा एमसीक्यूज पीवाईक्यूज आप करेंगे उतना बेटर। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, टॉपिक को जल्दी से क्लियर करिए और उसके बाद पूरा फोकस लगा दीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर टॉपिक में लिमिटेड ही क्वेश्चन होते हैं, तो आप अपनी चांस इंक्रीज करेंगे कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपसे बनते हैं। और अगर वही क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जल्दी जल्दी इजी टॉपिक्स को क्लियर करना है,
उसके बाद जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है उसमें आपको पूरा फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में। जितने क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, जितने ऑप्शंस आप देखेंगे, उतना ज्यादा आपका पेपर अच्छा जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट सेकंड टिप मैंने पुरानी वीडियोस में भी शेयर करी थी, फिर से करूंगा। चीप सेटिस्फेक्शन के पीछे मत भागिए। सिर्फ दिल को दिलासा देने के लिए कि मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया या मुझसे सब आता है, आप सस्ते सस्ते जगह से पढ़ाई कर रहे हैं और फिर आप सब भूल रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। इतना सारा सिलेबस पढ़ने के बाद सब भूल जाने से अच्छा है सिर्फ इतना सा सिलेबस आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। कम पढ़िए, दम पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि बाद में आप भूले ना। तो सिर्फ चीप सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद को दिलासा देने के लिए, खुद को एक आरोप से बचाने के लिए कि मेरा सिलेबस नहीं हो पाया, आप चीप सेटिस्फेक्शन की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती। फिर इसके बाद आखिरी टिप, आप जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो 100% एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपसे बन भी रहे होंगे और नहीं भी बन रहे होंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद आंसर यही है, लेकिन आप श्योर नहीं होंगे। और ऐसे समय आपको कुछ ऐसी टिप्स मालूम होना चाहिए जिन्हें यूज करके आप प्रैक्टिकल गैसिंग कर सकें। तो इस पर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है, ऊपर एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में 11 टिप्स मैंने शेयर करी है जिन्हें यूज करके आप सही से आंसर गैस कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखिए, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करा है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुड़िया। आप सभी को ऑल द बेस्ट।